देखिए, हम सब एक ही चीज़ की फ़ाइट एंड तक करते रहते हैं कि ओवरऑल कन्वर्जन रेट कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आप अगर कंटेंट बना रहे हैं तो किसी को चीट करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए मत बनाएं। मोटिव यही रखें कि हम यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, लोगों को कुछ वैल्यू देने आए हैं अपने बिजनेस से, बिजनेस के प्रोडक्ट से, सर्विसेज से। एक ट्रस्ट भरें अपने यूज़र्स के अंदर। ये मेंटालिटी बहुत फ़र्क डालती है जैसे आप कंटेंट बना रहे हैं उसके अंदर। सारे बिजनेसेस प्रॉफिट्स कमाने के लिए ही बैठे हैं, मेरा और आपका मोटिव भी यही है। ये चीज़ हमें पता है, यूज़र्स को भी पता है। छुपाने जैसा इसमें कुछ नहीं है, हमें बस अपने कॉम्पिटिटर से खुद को अलग दिखाना है, एक यूएसपी क्रिएट करनी है। और ऐसी यूएसपी बनाते वक्त कुछ मैट्रिक्स काम आएंगे, उसकी बात मैं इस लेसन में करना चाहता हूँ, जैसे CTR और कन्वर्जन रेट। CTR मैंने बहुत लेट समझा अपने करियर में, पर जब समझ आया तो मैंने इसको बहुत वैल्यू दी। CTR का सीधा साधा मतलब ये है कि टोटल लोग जिन्होंने आपकी ऐड देखी, उसमें से कितने लोग आपकी ऐड पर क्लिक कर रहे हैं। CTR का मेट्रिक देखने के लिए आप वही कॉलम्स सेक्शन में जा सकते हैं, कस्टमाइज कॉलम करके CTR को सर्च कर सकते हैं। अब इसमें यूजुअली मैं लिंक क्लिक थ्रू रेट सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अपनी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा एंटाइसिंग बनाएं ऑडियंस के लिए, वो देखें और क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। एक बहुत सीधा साधा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके शोरूम के बाहर बहुत से लोग घूम रहे होंगे, उसमें से कितने लोग आपके शोरूम के अंदर कदम रखते हैं। अब आपको अपनी शोरूम की सजावट, प्रोडक्ट, आपका नेचर और बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके शोरूम में आएँ। और इसी को मैं CTR बोल सकता हूँ डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में। दूसरा, कन्वर्जन रेट। इस मैट्रिक को सिर्फ 1% इम्प्रूव करने से आपके बिजनेस का रेवेन्यू डबल ट्रिपल हो सकता है। कन्वर्जन रेट इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए एक्सपेरिमेंट करने वाला माइंडसेट। रेडी रहें कि आप जो भी अपनी वेबसाइट या अपनी लीड्स को बोल रहे हैं कॉल्स पर, वो ज़रूरी नहीं कि यूज़र्स को पसंद ही आ रहा हो। आपको अपनी पिच, अपनी वेबसाइट फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी, हमेशा A/B टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा। एक मैट्रिक होता है बाउंस रेट के नाम से, ये आप गूगल एनालिटिक्स में देख पाएंगे। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट है 50%, तो इसका मतलब है 50% लोग आपकी वेबसाइट पर बिना कुछ इंटरेक्शन के सिर्फ पहले पेज पर ही आकर वापस जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं वहाँ से। इस मैट्रिक को इम्प्रूव करने से कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि रेलेवेंट ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर बुला रहे हैं आप। मैं इस केस में ये मान रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट सही से काम कर रही है। अगर ये सही से काम नहीं कर रही तो रेलेवेंट ऑडियंस भी ज़्यादा देर तक आपकी वेबसाइट पर नहीं रुक पाएगी। ऐसे केसेस में आप कंपटीशन को भी देख सकते हैं, वो कैसे लग रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। कैसे आप उनकी एड्स को, वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हो, वो मैं आने वाले लेसन्स में बताऊंगा। पर कॉम्पिटिटर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स रखें अपनी वेबसाइट पर, अपनी अचीवमेंट्स बताएं। हमेशा मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखें, हर चीज़ की नंबर्स में बात करें कि कितने लोग ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जिससे कन्वर्शन रेट इम्प्रूव हो। और इन चीज़ों का क्रक्स यही है जो मैंने शुरू में बात की कि ट्रस्ट बनाएं, और ये चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ट्रस्ट बढ़ेगा, कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा।